नुनहेरा में आम रास्ते पर कीचड़ में होकर जा रहे विद्यार्थी, ग्रामीणों में आक्रोश। सैंपौ धौलपुर की प्रमुख खबर। एक तरफ सरकार पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया का नारा दे रही है, वहीं सैंपौ उपखंड के गांव नुनहेरा में स्कूल जाने वाले रास्ते पर 12 महीने जलभराव और कीचड़ से छात्र छात्राओं को स्कूल तक पहुंचने में भारी मशक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गांव के मोहल्लों से निकलने वाले दूषित पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं होने से सारा पानी स्कूल जाने वाले रास्ते में भरा हुआ रहता है। 5 साल से इस समस्या से परेशान गांव के छात्र छात्राएं और स्कूल के अध्यापकों ने इस समस्या को नुनहेरा गांव के युवा करण परमार के नेतृत्व में ग्रामीण और छात्र छात्राओं के साथ धौलपुर प्रशासन के हर अधिकारी को बताया गया, लेकिन 5 साल बाद प्रशासन ने कार्यवाही की 4 घंटे जेसीबी चलाकर भी 40 फुट रास्ता साफ कराने में नाकाम रहे। सेक्रेटरी, सरपंच, पटवारी और अन्य अधिकारी दबंग की बात मान फॉर्मेलिटी के लिए 20 से 25 फुट रास्ता ही साफ करा पाए। स्कूल के छात्र छात्राओं ने बताया कि हम इस समस्या को 5 साल से झेल रहे हैं। खेतों की पगडंडी से हम स्कूल जाते थे, लेकिन किसानों के द्वारा अब तारबंदी और करंट के तार लगा दिए गए हैं। इस कारण अब हम स्कूल भी नहीं जा पा रहे। एसटीएम, पटवारी, सेक्रेटरी, सरपंच के द्वारा 40 फुट का रास्ता दिया, लेकिन आज भी दबंगों द्वारा 40 फुट रास्ता नहीं होने दिया। कहीं ना कहीं इसमें धौलपुर प्रशासन की लापरवाही है। 12वीं तक स्कूल है, बोर्ड की एग्जाम चल रही है, फिर भी इस रास्ते की स्थिति नहीं सुधार पाए धौलपुर प्रशासन के अधिकारी। यह सरासर हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की साजिश है। गांव के युवा करण परमार ने वीडियो के माध्यम से इस गंभीर समस्या को बताया है, जरूर सुने। छात्र छात्राएं 5 साल से इस रास्ते से बहुत परेशान हैं, लेकिन 5 साल में ना तो किसी राजनेता ने सुनी, ना किसी धौलपुर प्रशासन के किसी व्यक्ति ने कोई भी बात नहीं सुनी। पत्रकारिता के माध्यम से और हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम इस आवाज को दबने नहीं देंगे। और आज यदि इसके बाद में यदि हमारी समस्या का समाधान नहीं किया तो हम यहाँ पर वोट पड़ते हैं, वोटों का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि ये हमारे देश के भविष्य के साथ में खिलवाड़ की जा रही है। धौलपुर प्रशासन, मैं पर्सनली प्रशासन के लिए, या कलेक्टर हो, एसडीएम हो, पटवारी हो, सेक्रेटरी हो, सरपंच हो, ऐसा मैंने कोई भी अधिकारी नहीं छोड़ा जिसको इस समस्या के बारे में अवगत नहीं कराया, क्योंकि ये हमारे गांव के बच्चों का भविष्य की बात थी। इसको लेकर मैंने इनका सबका नेतृत्व किया और मैंने ये आवाज धौलपुर प्रशासन के हर व्यक्ति के पास पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन धौलपुर प्रशासन इस बात को दिनों दिन टालते जा रहा है। इस समस्या पर कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। यदि एक बार इन्होंने समस्या का समाधान किया तो ओनली फॉर 4 घंटे जेसीबी चलाकर और अपनी फॉर्मेलिटी जो करनी थी वो फॉर्मेलिटी करके चले गए, लेकिन आज तक इस समस्या का पूर्ण रूप से निवारण नहीं हुआ। ना ही इस पर 40 फीट रास्ता बना, ना ही इसके ऊपर आरसीसी हुई, और जो गहरे गहरे गड्ढे थे साइड में और पूरे गांव का पानी जहां इकट्ठा होता है उसकी चारों तरफ तार बाउंड्री कराने का जो एसडीएम साहब ने आदेश दिया था वो भी आज तक अभी पूरा नहीं हो पाया। और मेरे द्वारा वापस इस समस्या को उठाने की कोशिश की तो मेरे को प्रताड़ित कर डरा धमका कर दबंगों के द्वारा और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा मेरे को दबाने की कोशिश की। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये ग्राम पंचायत की पूरी ग्राम पंचायत के साथियों की आवाज है, मेरे युवा साथियों की आवाज है। हमें कोई डरा धमका कर कोई कोशिश करे तो ऐसा हम नहीं हो सकता, क्योंकि संविधान सबके लिए समान है। जय हिंद। मैं थोड़ी देर के लिए मैं इस समस्या को आपको फिर से अवगत करा रहा हूं और इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द कराया जाए। मैं फिर बोलना चाहूंगा कि धौलपुर प्रशासन इस समस्या पर पुनः ध्यान दे ले। धन्यवाद। डीएम ने ध्वनि विस्तारक यंत्रों के बजाने पर पूरे जिले में लगाई रोक। धौलपुर की प्रमुख खबर। जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीनिधि बेटी ने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। जिले भर में कहीं भी अब तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक नहीं बजाए जा सकेंगे। पुलिस को अधिकार है कि वह इस तरह के स्पीकरों को जब्त कर ले। इस आदेश के बावजूद देखा गया है कि सुबह 6 बजे जिले भर की मस्जिदों में तेज आवाज के साथ लाउड स्पीकरों पर शोर मचाया जाता है। क्या जिला कलेक्टर के आदेश मस्जिदों पर लागू नहीं होते? प्रातःकाल का ही समय होता है विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई का, जिस समय वह गंभीरता से पढ़ाई कर रहे होते हैं, उसी समय तीखी और कर्कश आवाज़ चारों तरफ गूंजने लगती है। आपको बता दें, बाड़ी कस्बे में जहां पहले 2 या 3 मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगे हुए थे, आज 1 दर्जन से अधिक मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगा दिए गए हैं।
जिन पर बहुत ही कर्कश और तेज आवाज में शोर किया जा रहा है। क्या प्रशासन इन आवाज़ों को कम करने का प्रयास करेंगे? जिला प्रशासन की शक्ति पर गंभीर सवाल पैदा हो गए हैं। बच्चों की बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं, अतः इन लाउड स्पीकरों की आवाज़ को मस्जिद के अंदर तक सीमित किया जाना चाहिए। धौलपुर पुलिस ने साइबर सेल की मदद से वृद्ध महिला का खोया बैग लौटाया। धौलपुर की प्रमुख खबर। पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा के सुपरविजन में धौलपुर पुलिस निरंतर वांछित आरोपियों की धरपकड़, अवैध गतिविधियों की रोकथाम सहित आमजन की सुरक्षा व सहायता में पूरी तरह मुस्तैद है। धौलपुर पुलिस ने एक वृद्ध महिला का खोया हुआ बैग मात्र 1 घंटे के भीतर बरामद कर उसे सुरक्षित लौटा दिया है। कल दिनांक 20 फरवरी को गुजरात में मजदूरी करने वाली वृद्ध महिला शांति पत्नी गिरिराज सिंह कुशवा निवासी मसूदपुर थाना सदर धौलपुर सुबह 6 बजे धौलपुर रोडवेज बस स्टैंड से एक ऑटो से अपने गांव मसूदपुर के लिए रवाना हुई और बैग को सीट के पीछे रख लिया। लेकिन जब महिला गांव में पहुंची तो बैग ऑटो में नहीं था। ध्यान से देखा तो ऑटो में सीट के पीछे की तरफ का पर्दा फटा हुआ था। महिला और परिजनों ने फिर वापस उस रास्ते पर बैग को काफी खोजा, लेकिन कल शाम तक कोई सफलता नहीं मिली। इसके बाद आज सुबह 9:30 बजे महिला अपने परिजनों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय धौलपुर पहुंची तो पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देशन में साइबर सेल प्रभारी नरेंद्र कुमार हेड कांस्टेबल के नेतृत्व में कांस्टेबल हरविंदर सिंह ने तत्परता से तकनीकी संसाधनों के उपयोग से बैग की तलाश में रवाना हुए और सैंपो रोड पर एक नाले में बैग मिला, जिसको पुलिस टीम द्वारा महिला व परिजनों को चेक करवाया गया तो उसमें पूरे 1 लाख रुपए, सोने की बारी, चांदी की बिछिया व पायल एवं मोबाइल सुरक्षित मिले, जिसे महिला को महज 1 घंटे में सकुशल सुपुर्द किया गया। पुलिस की इस तत्परता और मानवीय पहल से क्षेत्र में आमजन का पुलिस पर भरोसा और मजबूत हुआ है। साइबर सेल टीम की कार्यवाही में कांस्टेबल हरविंदर सिंह की विशेष भूमिका रही। सुनील कुशवाहा मसूदपुर सरानी केड़ा, ये हमारी मौसी जी हैं जो कल काम पे से आई थी, जो नौकरी करके, तो उनका रास्ते में बैग गिर गया था धौलपुर से सरानी केड़ा के बीच में। तो हमने कल कई बार ढूंढा, कई जगह गए, फिर उसके बाद आज हम सुबह साइबर क्राइम ऑफिस में आए हैं, एसपी ऑफिस में आए, जहाँ पर हमने बोला कि हमारी ऐसी ऐसी बात है। तो पुलिस प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए हमारे बैग को कम से कम समय 1 घंटे में ढूंढ के और हमें बता दिया। और सारा सामान हमारा उसमें सेफ है। हमारे उसमें 1 लाख पैसे थे, 1 लाख नगद रुपए थे, कुछ सोने के सामान थे, चांदी भी थी और सारा घरेलू सामान था। सारा हमें वापस मिल गया है। हम धौलपुर पुलिस प्रशासन के आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बाड़ी का रोडवेज बस स्टैंड को नगरपालिका ने दिया सुंदर नया रूप। बाड़ी की प्रमुख खबर। अभी हाल ही नगरपालिका बाड़ी ईओ अमिताभ बच्चन मीणा के निर्देश पर रोडवेज बस स्टैंड की 4 दीवारी पर अंदर की तरफ दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग करवाई गई है। साथ ही यात्रियों के लिए दीवारों के साइड में पत्थर की बेंच बनाई गई है। ईओ अमिताभ बच्चन मीणा ने शहरवासियों को अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में सहयोग करने की अपील की है। बस स्टैंड के बदले हुए स्वरूप को देखकर आने जाने वाले यात्रियों को बड़े सुकून का अनुभव हो रहा है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने राजस्थान पवेलियन का किया दौरा। राजस्थान के आईटी नवाचारों की सराहना की। जयपुर नई दिल्ली की प्रमुख खबर। भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट सहित 2026 के दौरान शनिवार को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजस्थान पवेलियन का दौरा किया। इस अवसर पर वैष्णव को राजस्थान सरकार की कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के क्षेत्र में प्रमुख पहलों की विस्तृत जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के नवाचारों में शासन में एआई का उपयोग, नागरिक केंद्रित सेवाओं का डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि एवं प्रशासनिक क्षेत्रों में एआई आधारित प्रयास शामिल हैं। अश्विनी वैष्णव ने राजस्थान सरकार के एआई आधारित शासन को आगे बढ़ाने एवं राज्य में डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने वाले इन नवाचारी प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि राजस्थान के ये प्रयास भारत की समग्र एआई रणनीति के अनुरूप हैं, जो समावेशी, जिम्मेदार और नागरिक केंद्रित विकास पर आधारित हैं। उल्लेखनीय है कि सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा राजस्थान पवेलियन में लगभग 20 स्टॉल्स के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा राजस्थान में टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहे नवाचारों को बखूबी प्रदर्शित किया गया। यह पवेलियन राजस्थान की एआई क्षमताओं और डिजिटल गवर्नेंस में प्रगति को राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण अवसर रहा।
गांव दुबेपुरा में कल होगा विराट हिंदू सम्मेलन। धौलपुर की प्रमुख खबर। सैंपौ खंड के तसीमो मंडल के दुबेपुरा गांव में कल दिनांक 22 फरवरी 2026 रविवार को संत श्री दिगंबर राजूगिरी महाराज चूना अखाड़ा के नेतृत्व में दोपहर 12 बजे से होगा विशाल हिंदू सम्मेलन, जिसमें मुख्य अतिथि अवधूत संत पागल बाबा, मुख्य वक्ता संघ के विभाग कार्यवाह मेघ श्याम जी भाई साहब, मुकेश जी भाई साहब, प्रौढ़ प्रमुख संघ उपस्थित रहेंगे। अधिक से अधिक संख्या में सनातन धर्म प्रेमी माताएं बहनें पधार कर कार्यक्रम को सफल एवं शोभायमान बनाएं। हिंदू जागरण मंच धौलपुर जिला संयोजक अंजनी पाराशर ने दी जानकारी। नागरिक सुरक्षा के 360 स्वयंसेवकों का 7 दिवसीय प्रशिक्षण 23 फरवरी से। धौलपुर की प्रमुख खबर। जिला कलेक्टर श्री निधि बेटी ने बताया कि निदेशालय नागरिक सुरक्षा राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार नागरिक सुरक्षा इकाई धौलपुर के 360 सदस्यों हेतु 7 दिवसीय क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण 23 फरवरी से 1 मार्च 2026 तक प्रतिदिन प्रातः 9:30 बजे से सायं 5:15 तक टाउन हॉल नगर परिषद धौलपुर में आयोजित होगा। प्रशिक्षण में आपदा प्रबंधन, राहत एवं बचाव कार्यों सहित विभिन्न व्यवहारिक विषयों पर मार्गदर्शन दिया जाएगा। परमात्मा की प्राप्ति ही मनुष्य का सबसे बड़ा लाभ है। ज्ञानेंद्र। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। घर घर गीता का प्रचार हो जन अभियान के अंतर्गत सैनिक कॉलोनी में राजीव शर्मा के पुत्र के जन्मदिन के उपलक्ष्य में विश्व गीता प्रतिष्ठानम द्वारा उनके आवास पर गीता स्वाध्याय किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ मुख्य यजमान राजीव शर्मा द्वारा भगवान कृष्ण के चित्र पर दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण से हुआ। जिला संयोजक विष्णु कुमार शर्मा एवं दुर्गा दत्त शर्मा द्वारा सामूहिक रूप से शाश्वत स्वाध्याय पत्र का वाचन किया गया। प्रमोद मिश्रा द्वारा सुभाषित की प्रस्तुति की गई, जिसमें उन्होंने पंचतंत्र की एक छोटी कहानी के माध्यम से मिलने वाली शिक्षाओं का वर्णन किया। इसके बाद ज्ञानेंद्र सिंह द्वारा गीता के अध्याय 6 के 20वें श्लोक से लेकर 28वें श्लोक तक व्याख्या की गई। गीता के सूत्रों के माध्यम से ज्ञानेंद्र सिंह ने कार्यक्रम में उपस्थित छात्र छात्राओं को भी व्यवहारिक अर्थ समझाया एवं नित्य प्रति 1 या 2 श्लोक पढ़ने का आग्रह किया। विष्णु कुमार शर्मा द्वारा उपस्थित सभी गीता प्रेमियों एवं विश्व गीता प्रतिष्ठानम की तरफ से राजीव शर्मा के पुत्र को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अंत में गीता जी की आरती एवं प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस अवसर पर महेंद्र बाबू तिवारी, राजेंद्र सिंह भदौरिया, आनंद त्रिपाठी, महेंद्र दीक्षित, बलदेव शर्मा, दुर्गा दत्त शर्मा, अमित चौधरी, कुलदीप राजावत, सुरेंद्र पाराशर, सेठी महदोली, अवनीश शर्मा, दिनेश पारासर, चंद्रभान शास्त्री, रामजी तिवारी, प्रहलाद शर्मा, धन देवी शर्मा, राखी शर्मा, सरोज शर्मा, सीमा शर्मा, अनुष्का शर्मा, रंजन शर्मा, राजेश कांकर उपस्थित रहे। भी सारे विषयों को हटाना पड़ेगा, एक तरफ ले जाना पड़ेगा। वहाँ परमात्मा विषय है गीता में, तो वहाँ तुम्हारा लक्ष्य विषय है। इसलिए यदि परमात्मा की तरफ चलना है तो इन विषयों से मन को हटाना पड़ेगा, अभ्यास पूर्वक कहीं और लगाना पड़ेगा। तो उपाय बताए, नाम जप में लगाओ, हमने कहा 21 माला करो। अरे ये युक्तियाँ हैं, कोई माला से परमात्मा नहीं मिलता। अब आप 21 माला करोगे तो 2 घंटे संसार से विषयों से मन एक जगह रहेगा। ये युक्तियाँ हैं। अब 21 हो गई, तुमने कहा जब दूसरी युक्ति बताएगी यज्ञ करिए। अब यज्ञ किया, 12 घंटे तक यज्ञ में प्रवृत्त रहे, तो 12 घंटे तक विषयों से उपराम रहे। ये सब युक्तियाँ हैं। तो जो गुरु लगाते हैं जब नाम जप में, मंत्र जप में, यज्ञ आदि में, तो ये इसलिए लगाते हैं। देखो मन की गति है, मन कहीं ना कहीं लगेगा। अब उसको विषय नहीं दोगे, आप कुछ नई आलम्ब नहीं दोगे तो वो अपने आप फिर और आलम्ब पकड़ेगा। तो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।